आपका पहला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है आपका, गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? लोकमान्य तिलक ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लोकमान्य तिलक। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है आपका, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नर्मदा नदी। अगला सवाल है आपका, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में है? गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली श्रृंखला में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अरावली। अगला सवाल है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा था? कुत्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कुत्ता। अगला सवाल है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? जापान में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? साथियों, पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है वह कौन सा है? हीरा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा साहित्य क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? अंबेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में था? पाकिस्तान में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पाकिस्तान। चलिए अगला सवाल है आपका, परमाणु ऊर्जा का प्रतीक तत्व कौन सा है? परमाणु ऊर्जा का प्रतीक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यूरेनियम। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सुचेता कृपलानी। चलिए अगला सवाल है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गेंडा के लिए। चलिए अगला सवाल है आपका, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा विक्रम साराभाई। चलिए अगला सवाल है आपका, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पाटलिपुत्र। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एंजल फॉल्स। चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा माउंट एवरेस्ट।
चलिए अगला सवाल है आपका, मेघदूत काव्य किसने लिखा था? मेघदूत काव्य किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा तुलसीदास जी। चलिए अगला सवाल है आपका, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा विजय घाट। अगला सवाल है आपका, किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है? किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल है आपका, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा चंद बरदाई ने। सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? युद्ध वीरता में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा युद्ध वीरता। चलिए अगला सवाल है आपका, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा बोलने के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोलने के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? बांग्ला। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा बांग्ला भाषा। अगला सवाल है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है आपका, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ध्यानचंद जी को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ध्यानचंद्र। चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो अपना है ग्रीनलैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ग्रीनलैंड। साथियों, आपने इनमें से कितने सवालों का जवाब सही दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।